श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान और जो है कपटी मुनि की चर्चा श्रवण कर रहे थे। कपटी मुनि ने कहा, देखो राजन, तुम्हारे जो है चरणों में काल भी सिर झुकाएगा। तुम्हारा कोई भी नाश नहीं कर सकता। अगर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी कुपित हो जाए तो मैं तुमको बचा लूँगा, लेकिन विप्र साप से बचाना पड़ा मुझे। हाँ, तोर नाश विप्र साप के बगैर तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। महाराज जब ऐसा कहा कि महाराज क्रोध में दो ही को बताया, कारण की विधि तो उत्पत्ति भर करते हैं। जन्म तो महाराज हो ही चुका है, अब उसका कोई काम नहीं रह गया। दूसरे, अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तु को साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं कर नष्ट करता। क्यों नष्ट करे? पालन न करने में नाश होता है। महाराज इसलिए कहने लगा कि महाराज तुम्हारे लिए जो है और कोई उपाय नहीं। जो मैंने तुमको बात बताई है इसको गुप्त रखो। अगर इसको तुमने बता दिया, छठे समय पढ़त कहानी नाश तुम्हार सुनो, महाराज तुम्हारा नाश अवश्य हो जाएगा। अब या प्रगटे अथवा द्विज सापा, या तो यह प्रकट कर दोगे तब तुम्हारा नाश हो जाएगा, नहीं तो ब्राह्मण का श्राप हो जाएगा। आन भांत नहीं, दूसरे उपाय से तुम्हारा मरण नहीं होगा। महाराज ऐसा जब कहा तो राजा ने मुनि का चरण पकड़ लिया और कहने लगा, महाराज, राजा ने मुनि के चरणों को पकड़ के कहा कि नाथ, आप सत्य कहते हैं। भला कहिए तो ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है? यानी जो है गुरु विरोध नहीं को जगताता, और जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं हो हमारे। प्रभु, आपके कहने से अगर नहीं चलोगा तो मेरा नाश हो जाएगा और हमारे को बहुत सोच होगा। बस एक ही डर से हमारा डर पता है, प्रभु महिदेव सापत घोरा, एक ही डर है। तो महाराज वह क्या है? ब्राह्मण के साप से महाराज यदि ब्रह्मा कोप करे गुरु बचा सकते हैं। राजा ने मुनि के चरणों को पकड़ के कहा कि आप सत्य कहते हैं। कही तो ब्राह्मण और गुरु के कोप से किसने रक्षा किया? ब्रह्मा कोप करे तो गुरु बचा सकते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। और जो मैं आपके कहने पर नहीं चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाएगा। हमें इसका सोच नहीं, पर प्रभु मेरा एक मन एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा कठिन भयंकर है। ब्राह्मण किस प्रकार बस में होंगे, यह भी कृपा करके कहिए। हे दीनबंधु, आपको छोड़ करके इस संसार में मेरा कोई हितो नहीं, कोई हितैषी नहीं लग रहा है। इसलिए कह रहा, सत्यनाथ कही सत्यनाथ पद गही नीप भाखा, द्विज कर कोप कहो को राखा। द्विज गुरु कोप कहो को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगताता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव सापयति घोरा। हो ही विप्र बस कवन, हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मुनि ने कहा कि हमारा वचन सत्य है।
छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य अंबानी। राजा इसी को पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य। पैर पकड़ लिया। तापस ने कहा था कि हरिहर जो कोप करे तब भी मैं तुमको बचा लूँगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। यह सुनकर के राजा को हर्ष हुआ। अतएव कृतज्ञता और प्रसन्नता जनाने के लिए चरण पकड़ लिया। और यहाँ महाराज विनय किया, सत्यनाथ, जैसे आप प्रतिज्ञा पूर्वक कथन सूचित होता है वैसे राजा ने भी सब पद गही कहा कि सत्य है। द्विज गुरु कोप, महाराज मुनि ने द्विज का कोप कहा था, यह प्रगटे अथवा द्विस्वापा। राजा ने द्विज और गुरु दोनों का कोप कहा। तात्पर्य कि गुरु ने कथा कहने को मना किया, न मानने से गुरु का कोप हो गया। इसी से राजा ने द्विज कोप और गुरु कोप दोनों को महाराज कहा। राजा ने अब कपट मुनि को गुरु भी मान लिया है। पिता और स्वामी तो पहले ही मान चुका है। कहने लगा, मोहि मुनि सुत सेवक जाने। अब यहाँ पिता और स्वामी मानना, द्विज गुरु को कहो को राखा, गुरु का मान रखना स्पष्ट कर रहा है। और कह रहे हैं यहाँ पिता और स्वामी मान लिया है। हरिहर का कोप, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोप भी महाराज गुरु जी बचा लेते हैं। और जो है अब ब्रह्मा को कोप कहते हैं। प्रथम हरिहर का कोप कहना कहा, जब हरिहर कोप ही मन माही, अब ब्रह्मा का कोप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कोप से गुरु बचा सकते हैं। गुरु के विरोध से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं रक्षा कर सकता। उत्तरकांड में कथा है, शिव जी ने सूर्य पर कोप करके साप दिया, गुरु ने रक्षा किया। बृहस्पति का कोप महाराज इंद्र पर हुआ, तब राजभ्रष्ट हुआ, किसी ने रक्षा नहीं किया। जब बृहस्पति ही की शरण में गया तब विघ्न दूर हुआ इंद्र का। वशिष्ठ जी के कोप से त्रिशंकों की क्या दशा हुई सब जानते हैं। अभी तक लटका हुआ, न स्वर्ग में जा रहा न पृथ्वी पर गिर रहा है। राजा के मन में है कि हमारा नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके कहने पर चलूँगा। गुरु के प्रतिकूल चलना अपना नाश अंगीकार करता है, हमारा नाश हो जाएगा। हमें सोच नहीं, गुरु की प्रसन्नता से रक्षा होती है। सही समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। अब महाराज गुरु जी की प्रसन्नता नहीं होगी तो नाश हुआ ही क्या है। अब महाराज नाश हो नहीं, सोच हमारे भाव यह है कि नाश, आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा तो नाश होगा, शोक नहीं। लेकिन हमारा नाश क्यों होगा? और जब आपके नाश का योग काम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गुरु का कहना मानेंगे, ब्राह्मण के शाप से बचने की कोशिश करेंगे। हमारा दूसरा विप्र शाप, यह प्रगटे अथवा द्विस्वापा। राजा कहते हैं कि इनमें से एक भी डर से हमारा हृदय घबराता है, दूसरे से नहीं। कहने का तात्पर्य है कि दूसरा महाराज अब हमारे बस का नहीं है, इसी से हमें भय लगता है। प्रभु महिदेव साप अति घोरा, अति घोरा। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के कोप से तो बचा लेने को कहते हैं, ब्राह्मण के कोप से नहीं। क्योंकि आपने कहा तब्बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। इससे सिद्ध हुआ कि त्रिदेव का कोप घोर है और त्रिदेव विप्र कोप जो है अति घोर है। ये रुष्ट होते हैं, साप देते हैं, अप्रतिक्रियित होता है। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरिदक्त करारा। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सुज रही। तो उसने कहा महाराज, होई विप्र बस कमन बद, होई विप्र बस कमन विधि, कहो कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। महाराज, होई विप्र बस कमन विधि। कपटी मुनि ने पहले ही विप्रों को बस में करने को कहा था। जो विप्रन बस करो नरेशा, कालव तव त नाई भी, जो महाराज शीशा विप्रों के साथ जबरदस्ती करने को मना किया है। चल न ब्रह्मकुल सन बरी आई, अर्थात जैसे राजाओं को भुजबल से जीता वैसे ब्राह्मण नहीं जीत सकते। ध्वनि यह है कि इनको बस करने का दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं। इसी से राजा वह उपाय पूछता है जिसके बस में ब्राह्मण हो जाए।
भाव यह है कि जैसे कृपा करके वर मांगने को कहा और वर दे दिया, वैसे ही कृपा करके यह भी कहिए। जैसे आपने बताया कि विप्र को भूजल से जीता नहीं जाता, और जैसे यह कहा कि विप्रों को बस करने के लिए कर लो, तो महाराज जिसमें वो कोप ही न करे, वैसे ही बस करने का उपाय कहिए। तुम सम दीन दयाल हित दिखो हितुर जानो कोई। आपके जैसा महाराज मैं दीन दयाल किसी को नहीं मानता। अब महाराज कपटी के पाले पड़ जाता राजा, उसे कपटी के समान महाराज दूसरा कोई हितैषी मिला ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे कैकेयी के कपट हित कपटिन मंथरा के पाले पड़ कर मंथरा समान कैकेयी की हितैषी कोई नहीं दिखाई पड़ा। और महाराज मंथरा को उसने कहा, अरे तूने तो बड़ी बुद्धिमानी की है, तो इस समय हित न मोर संसारा बहे जात कर भई सुधारा। अर्थात राजा भी बता रहा, मेरे तो आप ही सबसे बड़े हितैषी हैं। जरा मरण दुख रहित किया, सो कल्प का निष्कंटक राज दिया। ऐसा हितैषी कौन होगा? दीनदयाल का भाव कि अब सब स्वार्थ के हित में आप दीनदयाल हैं। मेरी जो है महाराज दीनता देख करके आपने दया किया, ब्राह्मणों को बस कराने में भी आपको छोड़ करके दूसरा कोई हितैषी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। द्विजरोह बीज उग गया है। गुरु सुर संत पितर महिदेवा करे सदा निप सबके सेवा। महाराज आज राजा को अपने बस करने की विधि पूछता है कि ब्राह्मण कैसे बस में होंगे। महाराज क्या बताएगा, ये सब जो चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को